मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो दोस्तों सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया है, उस इतिहास में हम लोग जो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास में जो ऐतिहासिक काल था दोस्तों, ऐतिहासिक काल में हम लोग जो है महाकाव्य काल तक पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था महाकाव्य काल में कि इसमें दो महाकाव्य की रचना हुई थी, महाभारत और रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने, जबकि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने अर्थात महर्षि व्यास जी ने की थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट डे क्लास होगी, तो दोस्तों आज क्लास हो रही है जिसमें हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल के विषय में हम लोग आइए दोस्तों देखते हैं और कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित भारत के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। कितने महाजनपद अवस्थित थे दोस्तों उत्तर प्रदेश में? 8 महाजनपद। पूरे भारत में 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है दोस्तों, जबकि 8 महाजनपद कहाँ थे? ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। इनको एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों, ये 8 महाजनपद कौन थे और कहाँ अवस्थित थे। पहला था दोस्तों पांचाल। यह उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था। जो उत्तरी पांचाल था इसे दोस्तों अहिछत्र कहा जाता था, जबकि जो दक्षिणी पांचाल था इसे काम्पिल्य कहा जाता था। उत्तरी पांचाल मूलतः बरेली और बदायूं में था, जबकि दक्षिणी पांचाल फर्रुखाबाद में था। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कुरु महाजनपद। यह दोस्तों यह भी 2 भागों में डिवाइड था। एक था इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली की शाखा थी दोस्तों, दूसरा थी हस्तिनापुर जो मेरठ में अवस्थित था। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली में अवस्थित था दोस्तों, जबकि हस्तिनापुर मेरठ में अवस्थित था। तीसरा महाजनपद है दोस्तों, यह है काशी। काशी महाजनपद वाराणसी में था दोस्तों। यह वाराणसी के आसपास का क्षेत्र कहलाता था काशी महाजनपद। चौथा महाजनपद जो था दोस्तों यह कौशल था। उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल को साकेत या अयोध्या कहा जाता है दोस्तों, जबकि दक्षिणी कौशल को श्रावस्ती में बसाया गया था। और जो ये उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल है दोस्तों, यह पूरा अवध का क्षेत्र कहलाता था। जो कौशल महाजनपद है यह दोस्तों अवध क्षेत्र में बसा हुआ था अर्थात अवस्थित था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, 5वां है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद कहाँ था दोस्तों? यह कौशाम्बी में अवस्थित था और यह प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र कहलाता है कौशाम्बी। नेक्स्ट है दोस्तों सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद जो है दोस्तों यह मथुरा में अवस्थित था और यह मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र सूरसेन महाजनपद के नाम से जाना गया दोस्तों। चेदी महाजनपद यह मूलतः वादा में पाया गया, जबकि मल्ल महाजनपद दोस्तों यह कुशीनगर में अवस्थित और देवरिया में भी अवस्थित था। अर्थात मल्ल महाजनपद कुशीनगर और देवरिया को मिला करके बना हुआ था दोस्तों। नोट देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है दोस्तों। इन 8 महाजनपदों में मल्ल महाजनपद गणतंत्रीय था, जबकि सभी महाजनपद राजतंत्रीय थे। केवल मल्ल महाजनपद दोस्तों यहाँ पर गणतंत्र था, जबकि सभी महाजनपद जो है राजतंत्री थे। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बौद्ध धर्म के विषय में जानेंगे।
अब आइए दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के क्या क्या तथ्य थे उन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के जो उत्तर प्रदेश के तथ्य हैं। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु गणराज्य के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु गणराज्य के राजा थे। कपिलवस्तु को वर्तमान के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में अवस्थित था। कपिलवस्तु जो था दोस्तों, यह वर्तमान के सिद्धार्थ नगर जिले में अवस्थित था, इसलिए इसका उत्तर प्रदेश से संबंध है कपिलवस्तु का। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता माया देवी। गौतम बुद्ध की माता जो माया देवी थी दोस्तों, यह रामग्राम अर्थात गोरखपुर के कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनका भी संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से हो गया, क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और रामग्राम जहाँ की इनकी माता थी माया देवी, वो रामग्राम उसका नाम था दोस्तों। और यहाँ पर एक वंश था कोलीय गणराज्य वंश, यहाँ की कन्या थी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बुद्ध ने अपना अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में बिताया, अतः उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि बुद्ध ने अधिकांश सन्यासी वाला जीवन यहीं उत्तर प्रदेश में बिताया था। अब दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पहला है दोस्तों कपिलवस्तु। सिद्धार्थ नगर में पिपरहवा गांव में मिले धातु लेख से पता चलता है कि पिपरहवा ही कपिलवस्तु था। ये बता रहे हैं कि पिपरहवा में जो है एक धातु लेख मिला था दोस्तों। क्या मिला था? धातु लेख मिला था। उससे यह पता चलता है कि जो पिपरहवा गांव है वही पहले कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों सारनाथ के विषय में जान लेंगे। नेक्स्ट स्थल है, बौद्ध से रिलेशन रखता है ये भी। यहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया दोस्तों, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यहीं पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया दोस्तों, और जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। यहीं पर धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, मूलगंध कुटी विहार अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पर? सारनाथ में ही अवस्थित है। यहीं पर सिंह शीर्ष स्तंभ, जिसे हम लोग अशोक स्तंभ कहते हैं दोस्तों, वही है सिंह शीर्ष स्तंभ। अशोक ने बनवाया था, जिसका शीर्ष भाग भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सारनाथ को बौद्ध काल में मृगदाव कहा जाता था दोस्तों, और ऋषिपत्नम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? क्या कहा जाता था दोस्तों? सारनाथ को ऋषिपत्नम भी कहा जाता था और मृगदाव भी कहा जाता था बौद्ध काल में। अब दोस्तों कुछ तथ्य हैं इसके, और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट स्थल है कौशाम्बी के विषय में जान लेते हैं, जो तीसरा स्थल है दोस्तों। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा गया था बौद्ध काल में दोस्तों। यहाँ पर बुद्ध ने अनेक उपदेश दिए, इसलिए यह कौशाम्बी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों श्रावस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों बुद्ध के काल के लिए। यह गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी थी दोस्तों। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए बुद्ध ने दोस्तों? तो श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों, इसलिए श्रावस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान बताइए जहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो दोस्तों श्रावस्ती है वो। श्रावस्ती के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन
जेतवन महाविहार बौद्धों को दान में दिया था। श्रावस्ती के एक साहूकार थे जिसका नाम था दोस्तों अनाथ पिंडक। इन्होंने जेतवन महाविहार बौद्धों को दान में दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कुशीनगर, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों कुशीनगर। इसे कुशीनारा के नाम से जाना जाता था उस समय दोस्तों। यहीं पर बुद्ध ने अपना अंतिम धर्मोपदेश सुभद्रक नामक व्यक्ति को दिया था। किसे दिया था दोस्तों अंतिम उपदेश? सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया था। कहाँ दिया था? कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में दिया था। तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था दोस्तों। किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। यह रट लीजिए दोस्तों, आ सकता है। बुद्ध साल वृक्ष के वन, जिसे उपवत्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। कौन सा वन था दोस्तों? उपवत्तन था। वह किस वृक्ष का वन था? साल वृक्ष का वन था। उसमें बुद्ध जो थे वे जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कुशीनगर में ही बुद्ध की महापरिनिर्वाण मंदिर है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों बुद्ध की महापरिनिर्वाण मंदिर? कुशीनगर में है। यहाँ से प्राप्त बुद्ध की मूर्तियों में से सबसे उल्लेखनीय मूर्ति कौन है दोस्तों? बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है। यहाँ पर एक प्रतिमा है दोस्तों, बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है, जो कि सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण प्रतिमा है। यहीं से बुद्ध की माथा कुंवर प्रतिमा मिली है दोस्तों। यहाँ से बुद्ध की माथा कुंवर प्रतिमा, जो कि माथा कुंवर, ऐसी प्रतिमा जो माथा कुंवर के नाम से जानी जाती है दोस्तों बुद्ध की, उसे यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से दोस्तों? कुशीनगर से प्राप्त हुई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थापत्य कौन कौन से हैं दोस्तों। जो पहला है दोस्तों जेतवन महाविहार। पहला क्या है दोस्तों? पहला है दोस्तों जेतवन महाविहार, जो अनाथ पिंडक ने बौद्धों को दान में दिया था दोस्तों। दूसरा है दोस्तों विश्व शांति घंटा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह श्रावस्ती में स्थित है। विश्व शांति घंटा का निर्माण श्रावस्ती में हुआ है। जापान के सहयोग से किया गया है इसका निर्माण। मैत्रेय बुद्ध परियोजना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह कुशीनगर में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है दोस्तों? मैत्रेय बुद्ध परियोजना कहाँ चलाया गया है? कुशीनगर में चलाया गया है। इसके तहत कुशीनगर में संसार की विशालतम मूर्ति 500 फीट ऊंची मैत्रेय प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा, अर्थात मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। जो मैत्रेय बुद्ध परियोजना है दोस्तों, इसके तहत कुशीनगर में मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। वह कितनी ऊंची होगी दोस्तों? वह 500 फीट ऊंची होगी, बहुत ही ऊंची होगी दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे बुद्ध काल के और तथ्य को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों अब हम लोग उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्तूपों को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बौद्ध स्तूप अवस्थित हैं। पहला है दोस्तों चौखंडी स्तूप, जो सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। धर्मराजिका स्तूप धर्मराजिका स्तूप जो है दोस्तों, यह भी सारनाथ में अवस्थित है। इसको भी अशोक ने ही बनवाया था। धमेक स्तूप धमेक स्तूप दोस्तों, इसे धर्मचक्र स्तूप भी कहा जाता है। यह भी सारनाथ में स्थित है। इसे भी अशोक ने ही बनवाया था दोस्तों। रामाभर स्तूप है दोस्तों। रामाभर स्तूप कहाँ है दोस्तों? यह कुशीनगर में स्थित है। इसे मल्ल शासकों ने बनवाया था। पांचवा है दोस्तों महापरिनिर्वाण स्तूप। महापरिनिर्वाण स्तूप कहाँ हो सकता है दोस्तों? कुशीनगर में हो सकता है। कहाँ हो सकता है महापरिनिर्वाण स्तूप? यह कुशीनगर में हो सकता है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म
अर्थात उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के तथ्य के विषय में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मथुरा जैन केंद्र था। कब था दोस्तों? महावीर स्वामी के समय। महावीर स्वामी अर्थात जो ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे दोस्तों जैन धर्म के, इनके काल में उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा जो है यह जैन केंद्र हुआ करता था। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैन तीर्थ स्थल के विषय में जान लेते हैं। कुछ जैन तीर्थ स्थल जो महत्वपूर्ण हैं। पहला है दोस्तों अयोध्या। यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ और पंचम तीर्थंकर सुमतिनाथ का जन्म स्थली है दोस्तों। क्या कौन सा? अयोध्या जो है इन चारों की जन्मस्थली है। नेक्स्ट है दोस्तों वाराणसी। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली वाराणसी है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों श्रावस्ती। यह तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ से संबंधित है। श्रावस्ती दोस्तों तृतीय तीर्थंकर शंभवनाथ से संबंधित है, जबकि पभोशा जो कौशाम्बी में स्थित है दोस्तों, यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। काम्पिल्य दोस्तों, काम्पिल्य यह विमलनाथ से संबंधित है, अर्थात विमलनाथ की जन्मस्थली काम्पिल्य है। और काकड़ी दोस्तों, काकड़ी 9वें तीर्थंकर सुविधानाथ का निवास है। काकड़ी जो है दोस्तों 9वें तीर्थंकर सुविधानाथ का निवास है। महोबा जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोबा गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ अवस्थित हैं दोस्तों। महोबा में गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई 24 तीर्थंकर, मतलब 1 से लेकर 24 के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं कहाँ अवस्थित हैं दोस्तों? यहाँ महोबा में अवस्थित हैं। अब हम लोग दोस्तों जैन धर्म को खत्म कर लिए हैं और बौद्ध धर्म को भी खत्म कर लिए हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मौर्य वंश से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। और कल जो है लगभग मुझे लगता है कि आपका प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाएगा दोस्तों कल की क्लास में। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए दोस्तों, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।